नमस्कार दोस्तों। इडली के घोल से काफ़ी सारी चीज़ें बनती है, जैसे कि इडली, डोसा, उत्तपम या फिर तो अप्पे। लेकिन वही इडली का बैटर यूज़ करेंगे आज हम गुजराती एक स्पेशल रेसिपी के लिए। आइए बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम बनाएंगे स्पाइसी रेड चटनी वाले सैंडविच ढोकला, जो मार्केट में कहीं नहीं मिलते हैं। आप मुझसे सीखकर बनाएंगे तो पक्का ही अपने फ्रेंड सर्कल और फैमिली सर्कल में तारीफ़ें ही पाएंगे। आइए बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। उसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है अपनी ज़रूरत के हिसाब से लगभग 1 किलो जितना इडली का बैटर घोल। मार्केट में बड़ी ही आसानी से रेडीमेड मिल जाता है, तो वो आप ले सकते हैं, या फिर अगर आप घर पर बनाते हो पीस कर या मिक्सी के जार में, जिस तरह से भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से। सबसे पहले तो हम ले लेंगे इडली का घोल। अब ये जो इडली का घोल है दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। जैसा आपको कम ज़्यादा पसंद हो उतना नमक इसमें डाल दीजिएगा। अब दोस्तों नमक डालने के बाद अगर आपने इसको घर पर फर्मेंट कर लिया है तो आपको खाने का सोडा या फिर फ्रूट सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रेडीमेड घोल मार्केट से ला रहे हैं तो हम इसमें डाल देंगे 1 पाउच जितना फ्रूट सॉल्ट। और अगर आपके पास फ्रूट सॉल्ट नहीं है दोस्तों, तो आप इसमें खाने का सोडा भी मिक्स कर सकते हैं, आधा चम्मच जितना। अब इन दोनों चीज़ों को तो सबसे पहले हम अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। फ्रूट सॉल्ट मिलाने के बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जितना हींग, जो इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल चेंज कर लेगा। अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। फ्रूट सॉल्ट जो हमने डाला था उस वजह से बैटर जो है वो काफ़ी फूला फूला फ्लफ़ी हो चुका है। अब हींग भी सबसे पहले तो हम इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से चम्मच से आपस में मिला लेंगे। अब ये जो घोल दोस्तों हमने मिलाकर रखा है, उसके लिए अब हम एक दूसरा बर्तन लेंगे और उसमें हम ले लेंगे लगभग 3 चम्मच जितना घोल अलग से। इस मिश्रण को अब हम कुछ देर के लिए साइड में रख देंगे, दोनों को ही। दोनों मिश्रण को साइड में रखने के बाद दोस्तों अब हम जो बीच का सैंडविच लेयर बनेगा उसकी स्पाइसी चटनी रेडी कर लेते हैं। स्पाइसी लहसुनी फ्लेवर लाल चटनी के लिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं डाल रही हूँ मिक्सी के जार में थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लहसुन की कुछ कलियाँ। उसके बाद हम डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार लाल मिर्च पाउडर। वैसे थोड़ा सा चटपटा टेस्ट देने के लिए मिर्च जो है वो हल्की सी तेज ही रखे। 1 चम्मच जितना डाल देंगे हम इसमें साबुत जीरा। अब दोस्तों चटनी के स्वाद को डबल टेस्ट देने के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें भुनी हुई मूंगफली को पीसा हुआ पाउडर। रोस्टेड मूंगफली जो मार्केट में आसानी से मिल जाती है, बस उसी के छिलके उतार कर मैंने इसको मिक्सी के जार में पीस लिया था, वही पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास भुनी हुई मूंगफली नहीं है दोस्तों, तो जो कच्ची मूंगफली आती है उसको हल्का गुलाबी तवे पर या कढ़ाई में सेक कर उसके छिलके उड़ाकर उसको मिक्सी के जार में पीस देंगे तो भी आपको यही पाउडर मिलेगा। अब हम इसमें डाल देंगे दोस्तों 1 बड़ा चम्मच जितना साबुत धनिया। स्पाइसी लहसुनी चटनी की सारी सामग्री जो है दोस्तों वो अब डल चुकी है। जार का ढक्कन कर देंगे हम बंद और इसको हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। स्पाइसी चटनी का मिश्रण जो है दोस्तों वो बिल्कुल अच्छी तरह से पिस चुका है। सूखा ही पीसा है तो इस वजह से थोड़ा रुक रुक कर चलाना पड़ा, लेकिन फिर भी बिल्कुल वो अच्छी तरह से, जैसे कि आप देख रहे हैं, पिस चुका है। अब ये जो मिश्रण है उसको हमने ये जो थोड़ा सा इडली का बैटर अलग निकाला था कटोरे में, उसमें पूरा का पूरा सबसे पहले तो हम डाल देंगे। लहसुन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों इस वक्त इसमें से। अब ये जो मिश्रण है वो तो हमने इसमें डाल दिया, लेकिन इससे दोस्तों बिल्कुल जो चटपटी रेड इफेक्ट चाहिए वो नहीं मिलेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके लिए दोस्तों हम डालेंगे इसमें बिल्कुल थोड़ा सा फूड कलर।
जो इसकी चटपटी इफेक्ट को और भी ज़्यादा एकदम अच्छी तरह से निखार कर लाएगा। अब हमने ये जो सूखे मसाले पीसे थे और जो फूड कलर मिलाया था, उन सभी को चम्मच की मदद से बिल्कुल अच्छी तरह से, हाथ से गट्ठे ना रहे इस तरह से चम्मच की मदद से चला चला कर मिक्स कर लेंगे। फूड कलर और चटनी दोनों ही हमारा इस घोल में बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। बस अब हमको करनी है इसको स्टीम होने की तैयारी। अब दोस्तों स्टीम करने के लिए मैंने ले ली है एक थाली और उसमें सबसे पहले डाल दिया है मैंने बिल्कुल थोड़ा सा तेल ग्रीस करने के लिए। अब हम सबसे पहले तो थाली को अच्छी तरह से चारों ओर से, किनारों की साइड से भी हो सके इतना अच्छे से इसको ग्रीस कर लेंगे। जैसे ही थाली जो है वो ग्रीस हो जाती है तो सबसे पहले हमने जो पतीली में वाइट बैटर अलग रखा था छोड़कर, उसमें से हम लगभग 3 चम्मच जितना इसमें डाल देंगे। डालने के बाद थाली में बिल्कुल अच्छी तरह से बैटर जो है उसको किनारों तक बिछा देंगे। बैटर थाली में अच्छी तरह से बिछ गया है दोस्तों। अब एक स्टीमर या कढ़ाई जो भी आप यूज़ करते हो उसमें हम रख देंगे सबसे पहले तो पानी गर्म होने के लिए। दोस्तों पानी जो है वो जैसे ही गर्म हो जाता है तो मैंने उसमें रख दिया है एक स्टैंड और उस स्टैंड पर हमने ये जो थाली भर कर रखी थी उसको हम अच्छी तरह से सेट करके रख लेंगे और उसके बाद हम इसको ढक्कन से ढक देंगे और स्टीम होने के लिए छोड़ेंगे सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए। जैसे ही 3 से 4 मिनट हो जाती है दोस्तों तो हम ढक्कन जो है वो हटा देंगे और हमने ये जो थाली पकने के लिए रखी थी उसको फिर से हम बाहर निकाल देंगे। इस वक्त हमने ये जो ढक्कन रखा है वो फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर कर ढककर रख देंगे क्योंकि 2 से 3 मिनट का ही हमारा काम है इस अभी वापस। अब दोस्तों हमने ये जो थाली नीचे उतारी है तो हमने ये जो बैटर मिला के रखा था लहसुनी फ्लेवर और स्पाइसी चटनी वाला, वो जो है वो इस पर हम डालेंगे और उसको चम्मच की मदद से पूरी थाली में अच्छी तरह से एक बराबर लेयर बनाकर इसमें हल्के हाथों से इसको सब पूरे पर बिछा देंगे। स्पाइसी चटनी वाला रेड बैटर अच्छी तरह से एक लेयर बनाकर मैंने इस पर बिछा दिया है। अब दोस्तों फिर से हमको ये ढक्कन जो है वो खोल लेना है और ये जो उबल रहा है पानी उस स्टैंड पर थाली को हमें एक बार फिर से रख देना है, फिर से इस पर ढक्कन ढक देना है और फिर से 3 से 4 मिनट के लिए इसको उबलने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही 3-4 मिनट हो जाती है दोस्तों तो फिर से एक बार हम इसका ढक्कन खोलेंगे और वापस फिर से इसको हम नीचे उतारेंगे और वापस इसका ढक्कन जो है कढ़ाई का उसको फिर से ढक देंगे हम और उसके बाद अब हम वापस फिर से वाइट वाला लेयर जो है वो फिर से हम इस पर डालेंगे। अच्छी तरह से एक बार फिर से वाइट बैटर से हम ये जो रेड लेयर है उसको पूरी तरह से कवर कर लेंगे। वाइट लेयर से बिल्कुल अच्छी तरह से हमने कवर कर लिया है। अब फिर से हम इसको उबलने के लिए रख देंगे। उबलने के बाद इसको हम ढक्कन से ढक देंगे दोस्तों और अब हम इसको 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से स्टीम कर लेंगे। लगभग 10 मिनट के बाद जब हम ढक्कन खोलकर देखेंगे तो हमारे ये जो ढोकले हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल पक चुके हैं दोस्तों। चाकू से चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। फ्लेम जो है वो अब ऑफ कर देंगे और थाली को अब हम नीचे उतार लेंगे। थाली को मैंने नीचे उतार लिया है। अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से खुली हवा में छोड़ देंगे। कुछ देर के रेस्ट के बाद दोस्तों ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। बस अब इसी वक्त हमको चाकू की मदद से इसके मनपसंद आकार के छोटे बड़े जैसे भी आपको पसंद हो उस तरह के टुकड़े काट लेने हैं।
मिश्रण के दोस्तों मैंने चौरस टुकड़े चाकू की मदद से कट कर लिए हैं। अब हम इसको हल्के हाथों से निकालेंगे। ये देखिए परफेक्ट स्पाइसी रेड चटनी वाले हमारे सैंडविच ढोकला जो हैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल के बनकर रेडी हो चुके हैं दोस्तों। लहसुन की लाजवाब खुशबू और साथ में मिर्ची का तेज स्वाद दोनों ही इसमें से अभी परफेक्टली आ रहा है। बस अब दोस्तों हमको कुछ नहीं करना है। ये जो हमने टुकड़े काट कर रखे हैं वो सारे के सारे सबसे पहले तो हमको एक बड़े बर्तन में निकाल लेने हैं। बहुत ही आसानी से अच्छी तरह से निकल जा रहे हैं, परफेक्टली ये पक भी गए हैं। अगर हल्का सा कच्चापन रह जाता है तो दोस्तों निकालने में दिक्कत होती है, लेकिन ये जब परफेक्ट पक जाते हैं तो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं थाली में भी बिल्कुल ये चिपके नहीं है। यही इसकी पहचान है कि ये परफेक्टली पक चुके हैं। सारे ढोकले जो हैं वो सबसे पहले निकालकर हम अब एक बर्तन में डाल देंगे। सारे ढोकले मैंने एक बर्तन में निकाल लिए हैं। बस अब बच गया है फाइनल टच। अब करते हैं तड़के की तैयारी। तड़के के लिए रख दिया है दोस्तों मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम होने के लिए, और उसमें सबसे पहले मैं डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच जितना राई दाना। राई दाना है उसको सबसे पहले अच्छी तरह से पूरा चटक जाने देंगे। जैसे ही सारा राई दाना चटक जाता है तो मैं डाल रही हूँ कुछ हरी मिर्च, जिसमें मैंने साबुत में ही लंबा लंबा कट लगा दिया है। जैसे ही सारी मिर्च जो है वो चटक जाती है तो इसमें भी हम डालेंगे हल्का सा स्वाद के अनुसार नमक। नमक को पलटे की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसी वक्त दोस्तों फ्लेम जो है वो ऑफ भी कर देंगे हम। और फिर अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा कड़ी पत्ता, जिसको तेल में अच्छी तरह से मिलाकर चटक लेने देंगे। तेल अभी गर्म ही है तो ये अच्छी तरह से इसमें चटक जाएगा। अब ये जो ढोकला हमने कट करके रखा है दोस्तों, इस पर हम छिड़क देंगे सबसे पहले तो बारीक कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा, और उसके बाद दोस्तों अब हमने ये जो तड़का बना कर रखा था वो सारा का सारा हम इस पर अच्छी तरह से इक्वली स्प्रेड कर लेंगे। अब इसको दोस्तों हम अच्छी तरह से उछाल कर मिक्स कर लेंगे, या फिर अगर आप पलटे की मदद से करते हैं तो हाथ बिल्कुल हल्का रखें ताकि ढोकले जो हैं वो कटे भी नहीं और आपस में अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाए। 2 ऑप्शन है आपके पास, जैसे दिल चाहे उस तरह से आप इसको मिक्स कर लीजिए। सब कुछ आपस में मिलकर बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। हमारे लहसुनी स्पाइसी चटनी वाले ढोकले बनकर रेडी है, खाने को बिल्कुल तैयार। तो फिर आइए परोस देते हैं इनको एक बर्तन में। बिल्कुल हटके स्वाद वाले हमारे लहसुनी चटनी वाले सैंडविच ढोकला फटाफट बनकर तैयार हो गए हैं दोस्तों। मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगती है इसकी पूरी प्रोसेस में दोस्तों। ये टेस्ट जो बना है वो आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। कुछ नया, कुछ हटके, सबसे नया और निराला। नॉर्मली मिलने वाले सैंडविच ढोकला जो होते हैं उसमें सिर्फ कलर्ड लेयर होती है, लेकिन इसमें स्पाइस है, स्वाद है और मूंगफली का क्रंच भी है। तो फिर देर किस बात की है दोस्तों, नई रेसिपी मिल गई है, बनाइए, खुद भी खाइए, औरों को भी खिलाइए, और हो सके उतना मेरी रेसिपी को दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इसका आनंद ले सके। बहुत कम तेल में बनने वाली और फटाफट बनने वाली। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। शुक्रिया।